रामायण काल में जहां एक तरफ रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि जैसे शक्तिशाली राक्षस थे, वहीं उनसे युद्ध करने पहुंचे श्री राम, लक्ष्मण जैसे पराक्रमी योद्धा भी थे। परंतु इनके अतिरिक्त वानर प्रजाति में भी कुछ ऐसे प्रखर योद्धा थे जिनका कोई तोड़ ना था। आज हम इस वीडियो में केवल वानर सेना के ही 7 सबसे शक्तिशाली वानर योद्धाओं के बारे में बात करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। नंबर 7, द्विविद। मैंद और द्विविद ये दोनों शक्तिशाली वानर अश्विनी कुमारों के पुत्र थे। रामायण काल में द्विविद श्री राम की सेना में एक मंत्री था। श्री राम ने हनुमान जी और अंगद के साथ द्विविद को भी माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर भेजा था। श्री राम की सेना में रहते उन्होंने कई राक्षसों का वध किया था। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के बल पर वह महाभारत काल में भी जीवित थे। वह भौमासुर के सखा थे। सहदेव जब दक्षिण पथ की ओर गए थे, तब वह किष्किंधा नामक गुफा में जा पहुंचे थे। वहां वानर राज मैंद और द्विविद के साथ उन्होंने 7 दिनों तक युद्ध किया था। जब द्विविद को ये ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला है, तब वे अपने मित्र की मित्रता के ऋण को उतारने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गए थे। वह वानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और हीरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगे थे। वह बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देते थे। द्विविद का उद्धार बलराम जी के हाथों हुआ था। 5 और 6 नंबर पे नल और नील आते हैं। नल विश्वकर्मा के पुत्र थे और वहीं नील अग्निदेव के पुत्र थे। दोनों ही बहुत निडर तथा बलशाली थे। बड़ी बड़ी चट्टानों तथा पेड़ों को बिना किसी श्रम के ही उठा लेते थे। नील ने युद्धोन्मत्त नामक राक्षस का वध किया था तथा निकुंभ के सारथी का गला काटकर उसको मार डाला था। नील ने रावण सेना के सेनापति प्रहस्त का वध एक बड़ी सी चट्टान फेंक करके कर दिया था। नल अपने पिता विश्वकर्मा की ही तरह कुशल वास्तुकार थे। राम सेतु बनाने में उनकी विशेष भूमिका थी। नंबर 4, सुग्रीव। सूर्यपुत्र सुग्रीव किष्किंधा के राजा तथा बाली के छोटे भाई थे। शारीरिक बल में वह भी अपने भाई बाली की ही तरह बलशाली थे। उन्होंने कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ का वध किया था। उन्होंने प्रगश तथा रावण के भाई महोदर को भी मार गिराया था। कुंभकर्ण के साथ उनका भीषण युद्ध हुआ था। एक समय कुंभकर्ण के शक्तिशाली प्रहार से सुग्रीव बेहोश हो गए थे और जब कुंभकर्ण उन्हें उठा के ले जा रहा था, उसी समय उन्हें होश आ गया और उन्होंने कुंभकर्ण के नाक और कान को काट दिया था और उससे अपने आप को छुड़ा लिया था। उन्होंने केवल मुष्टिका के प्रहार से ही वीरूपक्ष राक्षस का वध कर डाला था। सुग्रीव का सुवेला पर्वत पर रावण के साथ भी द्वंद्व युद्ध हुआ था और वहां उन्होंने रावण को थका डाला था। जब रावण का कोई बस ना चला तो उसने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करना चाहा था। तब सुग्रीव पीछे हट गए थे। नंबर 3, अंगद। अंगद राजा बाली और तारा के बेटे और सुग्रीव के भतीजे थे। अंगद ने रावण के शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को उनकी पहली भिड़ंत में ही पराजित कर दिया था। अंगद ने मेघनाद पर वार करते हुए उसके रथ के सारथी और घोड़ों को मार डाला था। तब इंद्रजीत को रथ को त्याग कर वहां से भागने पर विवश होना पड़ा था। अंगद ने 2 शक्तिशाली राक्षस नरंतक और महापार्श्व का वध मुष्टिका प्रहार से ही कर दिया था। उन दोनों की छाती पर अंगद ने इतने जोरदार प्रहार किए थे कि उनके कलेजे फट गए थे। उन्होंने वज्रदम क्षत्र नामक राक्षस का वध उसी की तलवार से ही कर दिया था। कंपन पर एक पहाड़ की चोटी उठाकर फेंक दी थी, जिससे उसकी मृत्यु वहीं हो गई थी। और रामचरितमानस के लंका कांड के अनुसार जब श्री राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा था, तब रावण के दरबार में अंगद ने अपना पैर जमाकर सबको ललकारा था, परंतु वहां उपस्थित कोई भी राक्षस उनका पैर ना हिला पाया था। नंबर 2, बाली। इंद्रपुत्र बाली एक निडर और शक्तिशाली योद्धा थे। उन्हें अपने असीम बल के लिए भी जाना जाता था। बाली को उसके पिता इंद्र से एक स्वर्ण का हार प्राप्त हुआ था।
जो किसी भी घातक परिस्थिति में उसकी सांसों को लंबे समय तक समेटे रखता था। बाली ने एक भयंकर युद्ध में दुंदुभी नाम के एक महिष रूपी शक्तिशाली राक्षस को मार डाला था और इसके पश्चात बाली ने दुंदुभी के निर्जीव विशाल शरीर को उछालकर एक ही झटके में कई योजन दूर फेंक दिया था। बाली ने अपने किष्किंधा साम्राज्य के पास एक गुफा में भीषण युद्ध के बाद दुंदुभी के भाई मायावी को उसके सभी साथियों सहित मार गिराया था। जब सुग्रीव बाली से युद्ध करने आए थे तो उसे भी बाली ने आसानी से परास्त कर दिया था। नंबर 1, हनुमान। वायुपुत्र हनुमान की जय। वायुपुत्र हनुमान निश्चित रूप से वानरों सहित समस्त प्राणियों में सबसे अधिक बलशाली थे और वह ही श्री राम के अतिरिक्त उनकी सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। शिव पुराण के अनुसार वायुपुत्र हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार थे और उनकी उपलब्धियां असीमित और असाधारण थी। एक बार बचपन में उन्होंने सूर्य को निगलने के लिए लंबी उड़ान भरी थी। उन्हें इंद्र से इच्छा मृत्यु का, प्रभु राम और माता सीता से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी दिव्यास्त्र उन पर प्राणघातक असर नहीं कर सकता था। बाल्यावस्था में ही इंद्र द्वारा चलाए गए वज्र के प्रहार को वे सह गए थे। रावण और मेघनाद जैसे अति शक्तिशाली राक्षसों के सामने ही उन्होंने सारी लंका जला डाली थी और वे दोनों हनुमान जी का कुछ भी न बिगाड़ पाए थे। लंका में 80,000 किंकर राक्षसों को केवल एक लोहे की छड़ से ही मार गिराया था। रावण के शक्तिशाली पुत्र अक्षय का भी वध कर डाला था। 2 बार मेघनाद के अचूक ब्रह्मास्त्र के वार को भी वह सह गए थे। ब्रह्मास्त्र के आगे भी वे स्वेच्छा से ही नतमस्तक हुए थे। रावण के साथ जब सामना हुआ था तो रावण उनके मुक्के के प्रहार को भी सह ना पाया था और होश खो बैठा था। रावण के मुंह, नाक, कान से खून निकल आया था। यहाँ तक कि कुंभकर्ण के शक्तिशाली शूल को भी पकड़कर तोड़ डाला था। धूम्रक्ष, अकंपन, देवंतक, त्रिशिरा और निकुंभ आदि जैसे और भी कई राक्षसों को ही मार गिराया था। श्री राम और लक्ष्मण जी की सहायता के लिए हनुमान जी ऋषभ पर्वत को ही उखाड़ लाए थे और उसे अपने साथ लंका ले गए थे। बोलो महावीर हनुमान की जय।